हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग फाइन। एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। दो गुड न्यूज़ है मेरे पास, वो आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो को लाइक करने की खुशी में। तो सबसे पहली गुड न्यूज़ ये है कि जो JKPSI पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी 3 मेंबर कमेटी, उन्होंने बताया है कि अब इस रिक्रूटमेंट को, यानी कि कहे तो मोर प्रिसाइजली कहे तो इस एग्ज़ाम को कॉश किया जाए, स्क्रैप किया जाए। अब यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्या रिक्रूटमेंट ही स्क्रैप होगी? नहीं, रिक्रूटमेंट स्क्रैप नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एक री एग्ज़ाम होगा, यानी कि एग्ज़ाम कॉश होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें धांधली पकड़ी गई और आगे इसकी इंक्वायरी होगी। अब के शायद CBI या एंटी करप्शन ब्यूरो को ये केस सौंप दिया जाएगा, लेकिन अभी उतना क्लियर नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए ये बात क्लियर हुई है कि 3 मेंबर कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया है LG एंड अदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है उनको, कि इस एग्ज़ाम को कॉश किया जाए। तो अब होगा क्या होगा बाई री एग्ज़ाम। LG ने पहले भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर थोड़ी सी भी चीटिंग धांधली का मसला मसाइल पकड़ा जाता है तो उस केस में इसको कॉश कर दिया जाएगा, एग्ज़ाम को कॉश कर दिया जाएगा और बहुत ही जल्द री एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो री एग्ज़ाम अब JKSB को तो कैलेंडर निकालना ही निकालना है आने वाले 10 या 12 दिनों में, तो उसके साथ ही आपको JKPSI की डेट भी शायद देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिलेगी। अच्छा, अब आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्या सीन है, क्या चल रहा है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड ये जो लिखा है प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, आप प्रिपेयर करो वर्स्ट सिचुएशन के लिए। ठीक है, तो गाइज बहुत सारे हार्ड वर्किंग बच्चों के साथ तो इनजस्टिस हुआ है इस बार, लेकिन जब भी धांधली होती है, जब भी चीटिंग होती है, हर बार डिजर्विंग हार्ड वर्किंग बच्चों के साथ ही तो गलत होता है। ठीक है, इस बार बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अपनी हार्ड वर्क से मेरिट में आ रहे थे। ठीक है, हार्ड वर्क से मेरिट में आ रहे थे, लेकिन उन बच्चों से कई ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो डिजर्विंग थे, लेकिन चीटिंग की वजह से, धांधली की वजह से वो कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता देख रहे थे। ठीक है, तो ये सिलसिला रुकने के लिए देखो गाइज, एक दो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बन सकती है, दो केसेस बन सकते हैं। या तो री एग्ज़ाम अगर नहीं होगा तो होगा क्या कि यहाँ पे हार्ड वर्किंग बच्चे भी सिलेक्ट होंगे एंड चीटर्स या स्कैमर्स वो भी सिलेक्ट होंगे और कुछ हार्ड वर्किंग बच्चे जो होंगे बहुत सारे वो सिलेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गया एक केस। और इन हार्ड वर्किंग डिजर्विंग बच्चे जो सिलेक्ट नहीं हुई, इनके सिलेक्शन के लिए चांसेस है 0% इस केस में जब स्कैम हुआ हो। ठीक है, अब अगर री एग्ज़ाम को लेके हम चले, ठीक है, अब अगर री एग्ज़ाम को हम लेके चले तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे पहले सिलेक्ट हुए थे, जो बच्चे पहले अपनी हार्ड वर्क से सिलेक्ट हुए थे, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, यानी कि प्रोबेबिलिटी 50-50%। हालांकि मैं अगर थोड़ा सा मतलब अपने हिसाब से कहूँगा तो उनको 90% अगेन है चांसेस सिलेक्शन के। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो चीटर्स थे, स्कैमर्स थे, वो बाहर का रास्ता देखेंगे और यहाँ पे हार्ड वर्किंग बच्चों को इंसाफ मिलेगा, डिजर्विंग एस्पिरेंट्स को जॉब मिल जाएगी। ओके, तो इसलिए मैं हमेशा सपोर्ट में था कि एग्ज़ाम करो, री एग्ज़ाम करो, री एग्ज़ाम करो। ओके, तो दूसरी गुड न्यूज़ ये है, अब तो इसका एग्ज़ाम होना ही होना है ना, JKPSI का एग्ज़ाम, आगे आने वाले रिक्रूटमेंट्स का भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और आगे जाने जा रहा है सिंगल टायर एग्ज़ाम, यानी कि कहीं ना कहीं SSC बेस्ड एग्ज़ाम, जिसमें मैथ्स होगा, रीजनिंग होगा और उसका अच्छा खासा वेटेज होगा और वो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो आपको पता होगा कि मैं पेड कोर्स रन करवा रहा हूँ अपने एप्लीकेशन पर। ठीक है, फॉर VLW एग्ज़ाम, सिलेबस तो लगभग यही है। अब अगर JKPSI का एग्ज़ाम हुआ, अगर आप VLW का एग्ज़ाम मुझसे पढ़ के जाते हो तो गारंटी है जितने मैथ्स के रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे 100% ईजिली बन जाएंगे। ठीक है, ये इतना तो मैं दावे के साथ कह ही सकता हूँ। ठीक है, बाकी आप अगर मुझसे पढ़े हो, चाहे फाइनेंस में पढ़े हो, मैथ्स पढ़े हो, रीजनिंग पढ़े हो, या फिर अभी आप मैथ्स पढ़ रहे हो, तो आपको मेरी कंटेंट की क्वालिटी का अंदाज़ा हुआ ही होगा। ठीक है, तो
बात करेंगे अपने कोर्सेज की, तो ऑफर भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। एक स्पेशल ऑफर उन बच्चों के लिए जो मुझे बार बार टेक्स्ट कर रहे थे कि सर हम 499 रुपीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन ऐसे ज़्यादा मैं डिस्काउंट दे भी नहीं सकता अब इससे ज़्यादा, ठीक है। तो बात करेंगे अपने सिलेबस की, तो ऑलमोस्ट 50%, देखो मैथ्स की बात करेंगे तो 45% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, रीजनिंग की बात करेंगे तो 50% सिलेबस मैंने कंप्लीट किया है, ठीक है। बाकी एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपको मॉक्स मिलेगी, आपको प्रैक्टिस सेट सब कुछ मिल जाएगा, और प्रैक्टिस सेट तो मैं वेरी सून बहुत जल्दी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा होगा। कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग सारे एग्जाम्स के लिए होगा, ठीक है। अगर आप एसएससी मेंस दे रहे हो, प्री देते हो, तो दिस कंटेंट इज मोर देन सफिशिएंट। मेंस एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन जेके एसएसबी दे रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट यार। देखो बार बार मैं कह रहा हूँ ना, 100% गारंटी, 100% क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, मेरे मतलब बताई हुए रास्ते पे चलोगे, ओके। तो अफोर्डेबल प्राइस है, मुझे नहीं लगता है 35 मार्क्स के लिए ये कोई ज़्यादा अमाउंट है, ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन फिर भी नहीं कर सकते हो तो स्पेशल डिस्काउंट 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। आज ही मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम तक आपको ये मिल जाए, लेकिन ये खाली ईद तक ही वैलिड रहेगा, ईद के दिन ये डिस्काउंट ख़त्म हो जाएगा, ओके। और आपको कंटेंट की अब मैं क्या ही बात बताऊं, ठीक है। तो टॉप क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है, लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट्स मिलेगी, यानी कि A to Z कंप्लीट मिलेगा। अगर आपके पास कोई बुक भी नहीं है तो लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपनी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है पैराडाइज एकेडमी बाय तारिक सर, ओके। तो आप गूगल से वो डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे आपको मेरी एप्लीकेशन दिखेगी। और क्या करना है, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, ओके। और कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो तो मुझे टेलीग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो। बाकी डेमो लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बहुत सारा कंटेंट पढ़ा था मैंने यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट में कंटेंट पड़ा हुआ था, लेकिन बाद में बच्चे आ गए, पेड बैच में आ गए बच्चे, और उन्होंने बोला सर हमने पे किया, फी दिया, तो अब आप फ्री में कंटेंट वहाँ पे अवेलेबल मत रखो यूट्यूब पे। तो जेन्युइन लगा मुझे उनका कंसर्न, तो मैंने यूट्यूब से उनको कर दिया रिमूव, ठीक है। बट स्टिल आपको बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ पे मिलेंगे, आप उनको एज ए डेमो या फुल प्रिपरेशन के लिए देख सकते हो, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको वहाँ पे मिलेगा वो अपने आप में कंप्लीट होगा। कुछ ही चैप्टर्स के मैंने 1-आधे वीडियोस डाले हैं, बाकी पेड कोर्स में आप चेक कर सकते हो कि आपको वहाँ पे फुल कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई ये बात। दूसरी बात, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था ना 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो कोर्स मैंने कब से स्टार्ट किया, लगभग 10th ऑफ जून से मैंने स्टार्ट किया कोर्स, ठीक है। तो 10th ऑफ जुलाई होता है 1 महीना, और 10th ऑफ अगस्त से पहले मैं कोशिश करूँगा कि जुलाई के एंडिंग में 31 ऑफ जुलाई आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो, और उसके बाद हम बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है, मेरा कम से कम टारगेट है कि 90% जो जितने बच्चे मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, एट लीस्ट उन बच्चों में से 90% बच्चों को सिलेक्शन होनी चाहिए, ये मेरा टारगेट है। बाकी आप मेहनत करते रहो, आप एक मजबूत हाथों में आ चुके हो, आप मेरे सामने आ चुके हो। मैं टीचर कम और एस्पिरेंट स्टूडेंट की तरह ज़्यादा सोचता हूँ, इसलिए आपको मेरा कंटेंट और सब कुछ ईजिली समझ आता है, और आप अल्टीमेटली अच्छा करके आते हो हर एक एग्जाम में, ठीक है। जो बच्चे मुझे जानते, पहले से जानते हो, उनको पता होगा कि मैंने स्टैट पढ़ाई थी फॉर JSA एंड FAA एग्ज़ाम, तो आपको पता होगा मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत भी नहीं है कि चलो FAA का इजी आया था तो 10 आउट ऑफ 10 अगर बच्चों ने लाई, चलो मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन JSA में 23+ एज इट डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे थे। उसके बाद मैंने मैथ्स का क्रैश कोर्स करवाया था फॉर FAA एग्ज़ाम, तो वहाँ से 9+ क्वेश्चन फंस गए एज इट्स,
ठीक है। तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, अदर चैनल्स भी है, बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं और मैं भी बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट करूँगा और वन शॉट लेक्चर्स में लाऊंगा। हर एक चैप्टर को एक एक घंटे में हम ख़त्म करेंगे वन शॉट और खूब बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। एक एक चैप्टर पर 100 200 MCQs हम सॉल्व करेंगे। फिर मैं भी देखता हूँ एग्जामिनर क्वेश्चन लाता है तो लाए कहाँ से, ठीक है। बस श्योरिटी के साथ मैं आपको कहता हूँ ये बहुत ही आसान है 35 में से 30+ स्कोर करके आना। अगर हम VLW की बात करेंगे, अदर एग्जाम्स की बात करेंगे तो रीजनिंग तो रहता ही रहता है, ठीक है। JK PSI की बात करेंगे तो वहाँ पे आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, तो कंप्लीट हो जाएगा। 100% स्कोर करोगे, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। और बात करेंगे स्टॉक असिस्टेंट का, तो स्टॉक असिस्टेंट का भी पूरा का पूरा सिलेबस हमारे VLW एग्ज़ाम में है, ठीक है। तो बाकी ये था गाइस इंपॉर्टेंट अपडेट। बाकी जो होता है अच्छे के लिए होता है, स्कैम पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। होप ये रखूँगा कि आगे आने वाली रिक्रूटमेंट्स जितनी होंगे वो साफ और शफाफ तरीके से हो, लेकिन ऐसा सच मुझे पॉसिबल नहीं दिखता है जब तक कि CBT सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट ना हो। लेकिन फ़िलहाल मेरी दुआ है कि ये चोर लोग पकड़े जाएं, इनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में हार्ड वर्किंग डिज़र्विंग एस्पिरेंट्स के साथ खिलवाड़ ना हो, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी लेक्चर में। और ईद से पहले आपका यहाँ पे अर्थमेटिक पेड बच्चों का कंप्लीट हो जाएगा हमारी एप्लीकेशन में। उसके बाद हम एडवांस को एक अलग अंदाज में पढ़ेंगे। आपने जहाँ से भी पढ़ा है यू विल गेट सरप्राइज कि एडवांस इतना ईजी है, क्या वाकई इतना इजी था। अभी आप लोगों ने एडवांस जहां से भी पढ़ा होगा, ज्योमेट्री पढ़ा होगा, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, मेंसुरेशन पढ़ा होगा, इतने सारे टीचर्स से पढ़ा होगा और आपका दिमाग फट गया होगा, यार क्या पढ़ रहे हैं हमसे क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रही, क्या हो रहा है। लेकिन गाइज आप बने रहिए, खाली मैं एक डेमो लेक्चर दूंगा ज्योमेट्री पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, मेंसुरेशन पे, चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाएगी और आप देख लेंगे ना, मतलब क्या क्या होता है एक्चुअल में, कैसे पढ़ना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या अप्रोच रहता है हमारा, ठीक है। बाकी मिक्सचर एंड एलिगेशन एक चैप्टर रहा है हमारा अर्थमेटिक में, ईद से पहले वो कंप्लीट हो जाएगा। ईद के बाद एडवांस हम स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग का ईद के बाद ही अब स्टार्ट होगा नॉन वर्बल सेक्शन, नॉन वर्बल रीजनिंग, और उसमें जो फिगर बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे एनालॉजी आती है, ऑड वन आउट आती है, क्लासिफिकेशन आती है, जितना भी आता है वो सब कुछ हम कंप्लीट करेंगे, A to Z हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस प्रैक्टिस करनी है डेली, एक 2 घंटा प्रैक्टिस के साथ दे दो। इस बार आपका सिलेक्शन मैथ्स और रीजनिंग की वजह से होगा। सो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।